स्वागत है आपका आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास को। तो आज पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य और बंगाल के जितने भी नवाब थे उन सभी को आज कवर करेंगे। तो इसमें लगभग 30 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 2 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप इन सभी को कवर कर ले, आपको यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल के क्षेत्र का पहला नवाब कौन बने? बताइए, बंगाल का प्रथम नवाब कौन बने थे? बंगाल का प्रथम नवाब ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान बने थे। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं सदी के मध्य बंगाल में कौन कौन से राज्य शामिल थे? बताइए, 18वीं सदी के मध्य कौन कौन से राज्य बंगाल में शामिल थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उस समय बंगाल में उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका को स्थानांतरित करके किसे बनाया? जो पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, तो बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसे स्थानांतरित कर किसे अपना राजधानी बनाया? तो इन्होंने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मुर्शिद कुली खान ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? मुर्शिद कुली खान ने अपना उत्तराधिकारी ऑप्शन ए सुजाउद्दीन को नियुक्त किया था। ठीक है ना, ऑप्शन ए। सुजाउद्दीन के मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बने? जो सुजाउद्दीन हैं, तो इनके मृत्यु के बाद बंगाल के अगला नवाब कौन बनते हैं? तो वह बनते हैं ऑप्शन ए सरफराज खान 1739 में। क्वेश्चन नंबर 7, गिरिया का युद्ध कब हुआ? गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, गिरिया का युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई? जो गिरिया का युद्ध हुई थी 1740 में, तो इसमें किसकी मृत्यु हो जाती है? तो इसमें बंगाल के नवाब सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब कब बने? अलीवर्दी खान या बंगाल के नवाब 1740 में बनते हैं, सरफराज खान के मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? जो अलीवर्दी खान हैं, तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को नियुक्त किया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सिराजुद्दौला कब बंगाल के नवाब बने? जो सिराजुद्दौला है, तो यह बंगाल के नवाब कब बनते हैं? बंगाल के नवाब ये 1756 में बनते हैं, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किला पर कब हमला किया? जो सिराजुद्दौला है, तो यह फोर्ट विलियम किला पर कब हमला किए थे? इन्होंने फोर्ट विलियम किला पर हमला ऑप्शन सी 15 जून 1756 में किए थे, और इसके बाद 20 जून 1756 पर यह फोर्ट विलियम किला पर अधिकार भी कर लेते हैं। ठीक है ना, फोर्ट विलियम किला पर इन्होंने हमला 15 जून 1756 में किया, परंतु इन्होंने इस पर कब्जा 20 जून 1756 में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13,
काल कोठली की घटना कब घटी थी? काल कोठली की घटना कब घटी थी? काल कोठली की घटना यह 20 जून 1756 में घटी थी। इस घटना में जो बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, तो इन्होंने एक कोठली में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। तो इसके अगले दिन मात्र 23 अंग्रेज ही बच पाए थे। इनमें से 123 अंग्रेज मारे गए। इसी को काल कोठली की घटना कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14, काल कोठली की घटना का वर्णन किसने किया? काल कोठली की घटना उनमें से बचे एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध यह 1757 में हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध यह ऑप्शन ए सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? प्लासी के युद्ध में ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है, क्योंकि जो इनके सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। जो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव है, तो इन्होंने जो मीर जाफर सेनापति थे सिराजुद्दौला के, तो इनको अपने पक्ष में ले लिया। यह उनसे कहते हैं, यदि आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारा साथ देते हैं तो हम आपको अगला नवाब बनाएंगे। इसीलिए जो मीर जाफर थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिए, जिस कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 18, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बने? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर बनते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बने? मीर जाफर बंगाल के नवाब 1757 में ही बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मीर जाफर के दामाद का क्या नाम था? जो मीर जाफर है यह बंगाल के नवाब बन चुके थे, तो इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम ऑप्शन ए मीर कासिम था। क्वेश्चन नंबर 21, मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम बनते हैं, जो कि 1760 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 22, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर किसे अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, मीर जाफर बंगाल का नवाब पुनः कब बने? जो मीर जाफर है, तो यह बंगाल के नवाब दोबारा कब बनते हैं? तो ऑप्शन सी 1763 में। क्वेश्चन नंबर 24, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बक्सर के युद्ध में ऑप्शन ए अंग्रेज कंपनी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 26, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे?
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब संपन्न हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि ऑप्शन डी 1765 में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 28, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी तो प्रथम संधि किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 29, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब संपन्न हुई? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में ही संपन्न होती है। ठीक है ना, प्रथम संधि के मात्र 4 दिन बाद ही दूसरी संधि संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 30, इलाहाबाद की दूसरी संधि किनके बीच संपन्न हुआ? इलाहाबाद की दूसरी संधि ऑप्शन ए अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुआ था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है।